प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में चोरों के हौसले बुलंद, दर्शन करने गई महिला की गले से छीनी चैन। घटना का CCTV फुटेज आया सामने, पुलिस जुटी मामले की जांच में। बाइक सवार बदमाश मंदिर से लौट रही महिला के गले से सोने की चैन झपटकर हुए फरार, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे उदयपुर दौरे पर, केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। राजसमंद की ऐतिहासिक झील हुई लबालब, नजारे को देखने के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं झील की पाल। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। शहर के केशव नगर स्थित इलाके में दर्शन करने गई महिला के गले से वे चैन छीनकर फरार हो गए। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता केशव नगर स्थित जैन मंदिर की तरफ स्कूटी से जा रही थी, तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए, जिसकी रिपोर्ट भोपालपुरा थाना में दर्ज करा दी गई। इस पर पुलिस जांच में जुटी है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में शनिवार को चैन स्नेचिंग की एक सनसनीखेज घटना हुई। मंदिर दर्शन कर लौट रही महिला के गले से बाइक सवार बदमाश ने अचानक झपट्टा मारकर सोने की चैन छीन ली। इस घटना में महिला अपनी स्कूटी का संतुलन खो बैठी और गिर गई, लेकिन उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर सवीना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। सवीना थाना क्षेत्र में एक चैन स्नेचिंग की घटना ने लोगों में डर पैदा कर दिया। घटना रेती स्टैंड स्थित आवरी माता मंदिर के पास हुई, जहां दर्शन कर लौट रही आशा माली और उनकी बेटी रास्ते पर जा रही थी। जानकारी के अनुसार आशा माली सवीना खेड़ा की निवासी हैं। वे अपनी बेटी के साथ मंदिर दर्शन कर लौट रही थी, तभी अचानक पीछे से एक बाइक पर सवार अज्ञात व्यक्ति ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चैन छीन ली। इस झपट्टे के कारण आशा माली संतुलन खो बैठी और स्कूटी गिर गई। घटना के दौरान किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन महिला डर और चौंकाने वाली इस वारदात से सदमे में है। सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और नाकाबंदी शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि चैन स्नेचिंग करने वाले बदमाश की पहचान की जा सके। थाना प्रभारी ने मीडिया को बताया कि इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। माली जी बताइए। और मैं कृष्ण बेला सवीना खेड़ा में रहती हूँ और मैं सब यहाँ से रोज डेली जाती हूँ वहाँ पे आपके माता दर्शन करने। आज मैं आ रही थी मेरी बेटी के साथ में, तो मैं वहाँ से आ रही और इसी जस्ट यहाँ पे एक पता नहीं एक बाइक वाला आया। मेरे को नहीं पता, वो पीछे से ध्यान दे रहा होगा मेरे को। यहाँ से आया, उसने मेरे एकदम चेन खींची और मैं गिर गई और मेरे को तो संपट ही नहीं रहा है कि मैं मतलब वो कौन था। यूँ करके मेरी बेटी ने देखा, मैंने इतना जरूर देखा था कि वो बाइक पे था और एक पतला डुल्ला सा लड़के। मैं तो हम लोग बातों में जा रहे थे करके, फिर मैं भी गिरी और मेरी बेटी भी गिरी और फिर इसने देखा, ये कह रही थी कि वो मुँह पे ना व्हाइट कलर का वो पट्टा बंधा हुआ। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को चोरी की एक वारदात सामने आई है। प्रार्थी ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि चोरों ने उनके घर का अलमारी का लॉक तोड़कर सोने और चांदी की ज्वेलरी और साथ ही गुल्लक में जमा रुपए चोरी कर लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आस पड़ोस में नाकाबंदी कर संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक मकान को चोरों ने निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जसवंत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके घर का अलमारी का ताला तोड़ दिया गया। इस वारदात में लाखों रुपए के सोने के आभूषण और नकदी चोरी हो गई। प्रार्थी ने बताया कि चोरी में उनके 2 सोने के मंगलसूत्र, कान के झुमके, लटकन, बच्चों के सोने के कड़े, एक जोड़ी पायजेब और बिछिया शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों की गुल्लक में जमा करीब 25,000 रुपए भी चोर ले गए। प्रतापनगर थाना पुलिस ने जसवंत सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के CCTV फुटेज खंगालने के साथ साथ इलाके में नाकाबंदी शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि वारदात इतनी योजनाबद्ध थी कि चोरों ने आसानी से घर में प्रवेश किया और अलमारी का ताला तोड़ दिया। चोरी की इस वारदात के बाद स्थानीय निवासियों में खौफ का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर के जरिए आरोपी की तलाशी के लिए टीमों का गठन कर लिया है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक उदयपुर से पारस चौराहा होते हुए हिरणमगरी, गोवर्धन विलास और सवीना मंडी तक का रास्ता अब मरम्मत के बाद बहाल हो चुका है। न्यूज 91 में प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस मार्ग पर कार्य पूरा किया। 3 बड़े निर्माण कार्यों के बीच जर्जर सड़क और यातायात बाधा अब समाप्त हुई है। इससे न सिर्फ लंबा ट्रैफिक जाम समाप्त हुआ है बल्कि राहगीरों को भी राहत मिली है। उदयपुर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक उदयपुर से पारस चौराहा होते हुए हिरणमगरी, गोवर्धन विलास और सवीना मंडी तक जाने वाला मार्ग अब पूरी तरह से मरम्मत के बाद बहाल हो गया है। न्यूज 91 में इस मार्ग की दयनीय स्थिति पर रिपोर्ट प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने इस दिशा में तेजी से कदम उठाए और मरम्मत कार्य पूरा कर लिया। इस मार्ग पर 3 बड़े निर्माण कार्य एक साथ चल रहे थे। पारस चौराहा से काली मूर्ति तक फ्लाईओवर निर्माण, काली मूर्ति पेट्रोल पंप के पास अंडरपास और सिटी रेलवे स्टेशन से टाउन हॉल तक एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के कारण सड़क बीचों बीच उधड़ चुकी थी और रास्ता संकड़ा होकर पगडंडी जैसा बन गया था। बारिश में कीचड़ और पानी भरने से यातायात कठिन हो गया था। स्थानीय नागरिकों की लगातार शिकायतों और न्यूज 91 की रिपोर्ट के प्रभाव से प्रशासन ने इस मार्ग पर मरम्मत कार्य प्राथमिकता से किया। अब इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन सुचारू हो गया है और यातायात जाम की समस्या में कमी आई है। इससे न केवल दैनिक यातायात प्रभावित नहीं होगा बल्कि शहर के महत्वपूर्ण व्यापारिक और आवागमन केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर दौरे पर रहे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए। कन्हैयालाल हत्याकांड में मुआवजे को लेकर भाजपा पर गलत प्रचार का आरोप लगाया। मणिपुर और लद्दाख में हुई घटनाओं को लेकर भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। गहलोत ने राजस्थान और केंद्र सरकार को विफल सरकार करार दिया। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखे बयान दिए। कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोगों को भ्रमित करने का अभियान चलाया। उनका कहना था कि भाजपा ने प्रचार किया कि पीड़ित परिवार को केवल 5 लाख रुपए का मुआवजा मिला, जबकि वास्तविकता ये है कि परिवार को 51 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। मोदी जी ने बताया कन्हैयालाल वाले मामले में, कन्हैयालाल का मामला, कन्हैयालाल टेलर का मामला, क्या वो मामला मामूली है क्या? एक व्यक्ति का गला काट दिया तलवार से, वो तो हमने ढंग से इसको टैकल किया और बातचीत करी परिवार से भी, सब लोगों से भी। विश्वास हो गया भाई कि सरकार इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। 2-3 घंटे मुलजिम को पकड़ लिया। फिर परिवार का हमने ध्यान रखा, 2 बच्चों को नौकरी दे दी, 51 लाख रुपए दे दिए। एक प्रकार से कोई मदद करना बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। असली बात थी मुलजिम को पकड़ना। 2 बच्चों ने सेव किया, उनके पीछे भगे, उसको लेकर के विवाद हुए, पर फिर भी हमने उन दोनों को नौकरी दे दी, उनको भी। तो सब कुछ किया और रात को केस ले लिया NIA ने। अब 3 साल के बाद में NIA कुछ नहीं कर पा रही है। NIA अच्छी एजेंसी है, पर क्या कारण है कि उन्होंने चालान पेश कर दिया। 167 उसमें गवाह है और 15-16 के अभी तक बयान हुए हैं। उनके लड़के के बयान भी पूरे नहीं हुए अभी। और जो एक बच गया था, जिसके लिए हमने डॉक्टर भेजे थे वहाँ से, जयपुर से, जब उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, इसका बचना जरूरी है तभी केस आगे बढ़ेगा। उसका बयान नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, बयान लेने की स्थिति में है। तमाम बातें मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ। मैं वास्तव में नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या रहस्य है। या तो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं तो देखिए, अगर सजा होगी इनको, पूरे देश में बदनामी होगी कि बीजेपी 2 कार्यकर्ताओं ने कन्हैयालाल टेलर की हत्या की थी, उनको ये सजा हो गई है, तो बदनामी से बच रहे हैं। या लापरवाही है,
कुछ तो कारण है कि क्यों नहीं मतलब उनको सजा दिला पा रहे हैं। आम जनता प्रदेशवासी पूछ रहे हैं मोदी जी को, अमित शाह जी को। क्या सर विधानसभा में गहलोत ने मणिपुर की घटना को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र इस मामले में स्पष्ट भूमिका निभाने में विफल रही है। साथ ही लद्दाख में हुई हिंसा पर उन्होंने सवाल उठाया कि सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल भेजने की क्या जरूरत थी, जबकि वो कोई आतंकवादी नहीं था। सत्य या झूठे तो स्पष्टीकरण करे गृह मंत्रालय, पर खबर आती रहती है। तो ये जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। देश इतना नहीं है कि आप जो देश की बॉर्डर इलाके हैं, लद्दाख हो चाहे वो मणिपुर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो या और कोई इलाके हों, वहाँ शांति स्थापित रहनी चाहिए, प्यार मोहब्बत भाईचारे का माहौल रहना चाहिए, वो हमारे देश हित के अंदर। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार विफल साबित हुई है। गहलोत ने राजस्थान और केंद्र सरकार पर जनता के भरोसे को तोड़ने का आरोप लगाया। गहलोत के ये बयान उदयपुर दौरे के दौरान एक बार फिर राजनीतिक माहौल को गर्मा देने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर आए। उन्होंने आरएनटी मेडिकल कॉलेज में आयोजित महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने शांति और अहिंसा के महत्व पर जोर दिया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां शांति और अहिंसा विभाग है और इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को गांधी जी के सिद्धांतों से जोड़ना है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को उदयपुर पहुंचे और आरएनटी मेडिकल कॉलेज में आयोजित महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर शांति और अहिंसा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। गहलोत ने बताया कि राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां शांति और अहिंसा के लिए एक विशेष विभाग है, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को महात्मा गांधी के सिद्धांतों, विशेषकर अहिंसा और शांति पर शिक्षित करना है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके कार्यकाल में लगभग हर ब्लॉक में 50 से 150 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, जिन्होंने गांधी जी के विचारों पर काम करने के लिए खुद को समर्पित किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जाने के बाद भी प्रशिक्षण शिविर और गांधी जी पर चर्चा जारी रखने की मांग है। गहलोत ने गांधी दर्शन समिति की बैठकें आयोजित करने की बात कही और कहा कि इसका मकसद गांधी जी के व्यक्तित्व और सोच को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उन्होंने आइंस्टीन के कथन का हवाला देते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी शायद विश्वास नहीं करेगी कि गांधी जैसे व्यक्ति इस धरती पर थे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद में स्थित ऐतिहासिक राजसमंद झील पूरी तरह लबालब हो गई है और पानी छलकने लगा है। ये दृश्य देखते ही बनता है और आसपास के क्षेत्रों से लोग इसे देखने के लिए झील किनारे पहुंच रहे हैं। पानी की इस आवक ने न केवल प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लगाए हैं, बल्कि किसानों और आम जन के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। राजसमंद झील, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इस समय पूरी तरह से भरकर छलक उठी है। इसका ये दृश्य मानो प्रकृति की एक अनोखी तस्वीर पेश कर रहा है, जिसे देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों लोग झील किनारे पहुंचे हैं। पानी का ये भराव न केवल देखने में मनोहारी है, बल्कि इसका क्षेत्रीय महत्व भी बहुत है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद बढ़ेगी। साथ ही झील के भरने से जिले में भूजल स्तर में वृद्धि होगी, जो आने वाले समय में पेयजल संकट को कम करने में मदद करेगी। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस जल भराव को एक ऐतिहासिक पल मान रहे हैं। साथ ही आम जनता भी इसे प्रकृति का उपहार और आशीर्वाद मानकर इस पल का आनंद ले रही है। झील का ये दृश्य न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि ये जल संरक्षण और पर्यावरणीय महत्व को भी रेखांकित करता है। राजसमंद झील का ये अद्भुत नज़ारा न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है, बल्कि आने वाले समय में ये क्षेत्र के लिए पानी, पर्यावरण और पर्यटन के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट परिसर में बड़ी तोड़फोड़ की वारदात हुई।
कॉलेज के निदेशक मयंक कोठारी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर कीर्ति जैन ने अपने स्टाफ और करीब 40-45 लोगों को जेसीबी मशीन और हथियारों के साथ भेजकर कॉलेज के परिसर में 6-7 कमरों को तोड़वाया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी भाग चुके थे। प्रार्थी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। उदयपुर में शुक्रवार की रात हाथीपोल थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना ने सभी को चौंका दिया। अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक मयंक कोठारी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर कीर्ति जैन के निर्देशन में उनके स्टाफ के साथ करीब 40-45 लोग जेसीबी मशीन लेकर कॉलेज परिसर पहुंचे और बिना अनुमति तोड़फोड़ शुरू कर दी। कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पर बने 6-7 कमरे पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए। घटना की सूचना कॉलेज प्रिंसिपल ईश्वर जैन ने निदेशक को दी। मौके पर पहुंचे मयंक कोठारी और उनके साथियों ने देखा कि जेसीबी मशीन और हथियारों से लैस ये समूह तोड़फोड़ कर रहा था। विरोध करने पर आरोपी सफेद क्रेटा कार, अन्य वाहन और मोटरसाइकिलों में बैठकर फरार हो गए। इस वारदात से कॉलेज को भारी नुकसान हुआ है। 8 से 10 लाख रुपए की फीस, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य मूल्यवान सामग्री भी खतरे में है। निदेशक ने आरोप लगाया कि ये हमला व्यक्तिगत द्वेष के तहत किया गया है और इसकी शिकायत हाथीपोल थाना में दर्ज कराई गई है। जैसा कि कल रात को 12 बजे के आसपास मेरे पास हमारे प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया कि मुझे पड़ोसी का फ़ोन आया है कि यहाँ पे कुछ गुंडा तत्व और असामाजिक तत्व घुस गए हैं। लगभग 50-100 जने हथियारों से लेस है, औजार उनके हाथ में हैं और साथ में 2 मशीनें लेके आए हैं और तोड़-फोड़ मचा रह गई है। अगर समय पर नहीं आएंगे तो हो सकता है कुछ ही घंटों में ये जगह अपने ज़मीन में बदल जाए बिल्डिंग। तो मैं तुरंत अपने कुछ मित्रों के साथ में यहाँ पर पहुँचा और उनसे भीड़ में मैंने थोड़ी धक्का मुक्की की है। मैंने उनको बोला ऐसा क्यों करवा रहे हैं, आप अमेरिकन हॉस्पिटल में कार्यरत है। वो क्या कि हमें ऊपर से हमारे जो CMD है डॉक्टर कीर्ति जैन, उनका आदेश है, तो इसलिए हम ये बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, उनके आदेश की पालना कर रहे हैं। जितने उधर से पुलिस आ गई, पुलिस को देखते हुए ये सब भाग खड़े हुए, मगर एक यहाँ पे जेसीबी पुलिस वालों ने जब्त कर ली है और पुलिस वाले अपनी कार्रवाई पूरी ईमानदारी से करेंगे, ये मुझे विश्वास है। मेवाड़ हेल्थ मैनेजमेंट एक कंपनी है जिसके अंतर्गत ये प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्री उसके नाम पे है प्रॉपर्टी की, और उसमें वो डायरेक्टर है और वो शुरुआत से अपना हक जमाते हैं। और चूँकि हमारे लगभग 20 वर्षों से यहाँ पर हम कार्यरत है, हमारे यहाँ पे पूरा ग्राउंड फ्लोर पे का हमारा पूरा कब्जा है और इसके लिए हमने पूरा प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है वो भी बनवा रखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि वो अकेले इस पे मतलब प्रॉपर्टी पे है, इसका हम बराबर जवाब जो भी होगा कोर्ट में इसको हम पेश करेंगे। उदयपुर में लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकील लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा कार्यक्रम का भी विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सिंघवी ने बताया कि ये मुद्दा पिछले 44 वर्षों से उदयपुर के वकीलों और जनता के लिए संवेदनशील रहा है। उन्होंने कहा कि उदयपुर संभाग का ये अधिकार है कि उसे सुलभ न्याय मिले। सिंघवी ने स्पष्ट किया कि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर हाईकोर्ट बेंच की अनुशंसा केंद्र को भेजे। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग पिछले कई दशकों से वकीलों और आम जनता की प्राथमिक मांग रही है। इस मुद्दे को लेकर उदयपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सिंघवी ने न्यूज 91 से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये संघर्ष पिछले 44 वर्षों से लगातार जारी है और इसमें उदयपुर संभाग के सभी अधिवक्ता शामिल हैं। सिंघवी ने कहा कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसमें हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर हाईकोर्ट की इस मांग की अनुशंसा भेजे। इसके बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की राय लेकर इस मांग पर निर्णय ले सकती है, लेकिन पिछले 44 वर्षों में इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने न्याय तक पहुंच को सुलभ बनाने पर जोर दिया और कहा कि यदि आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिलता है तो संविधान की भावना भी अधूरी रह जाती है। उदयपुर संभाग आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां निर्दोष लोग जेलों में बंद हैं, लेकिन उन्हें न्याय पाने के लिए 400-500 किलोमीटर दूर जोधपुर जाना पड़ता है। राजेश सिंघवी ने यह भी कहा कि कई सरकारें चुनाव के समय हाईकोर्ट बेंच लाने का वादा करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी जाती। उनका कहना है कि ये न सिर्फ वकीलों बल्कि पूरे उदयपुर संभाग के लिए न्याय और समानता का प्रश्न है। वकीलों का विरोध इस मांग को लेकर लगातार जारी है और वे इसे लेकर विभिन्न माध्यमों से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हाईकोर्ट बेंच की उदयपुर में आज तक स्थापना नहीं की है, जबकि सस्ता और सुलभ न्याय अगर आम जनता को नहीं मिलता है तो उस जो कानून है, जो संविधान की जो मंशा है, उसके भी कोई मायने नहीं रहते हैं। और जो हमारे हाईकोर्ट है उसमें ही संवैधानिक जो उपचार है वो उसी में मिल सकते हैं। जो सिविल कोर्ट से जो सेशन कोर्ट तक जो कोर्स होती है उनमें वो सारे सुनवाई के अधिकार, क्षेत्राधिकार उसमें नहीं होते हैं। और उदयपुर जो संभाग है हमारा वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है,
यहाँ पर सालों से लोग जेलों में जो निर्दोष है वो जेलों में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हाईकोर्ट जाने की, जोधपुर जाने की, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जाने की उनकी स्थिति नहीं है, तो वो आज भी उस तरह दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। हमारे यहाँ पर ये जरूर बार बार कहा जाता है कि हम जो भी सरकार में आते हैं तो भाई हम लोग हाईकोर्ट बेंच जो है वो लाएंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद एक तरह से हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि है, उनका भी ढिलम ढाल रवैया रहा है। उन्होंने जनता की आवाज को नहीं सुना है, सिर्फ वो अपने जो पार्टी के जो वो प्रतिबद्धता बना के, जिससे आगे भविष्य में उनके राजनीतिक जो उनके जो स्वार्थ है वो उस पर कोई कमी नहीं हो जाए, इसलिए वो भी उस प्रमुखता से उस आवाज को नहीं उठाते हैं। इसी कारण से हमारे उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच नहीं रही है। उदयपुर में सोने चांदी की कीमतों में तेजी ने खरीदारों को उत्साहित कर दिया है। सोजतिया ज्वेलर्स के निदेशक महेंद्र सोजतिया के अनुसार सोना 1,18,000 और चांदी 1,47,000 तक पहुंच चुका है। दीपावली और शादी के सीजन को देखते हुए खरीदारी में तेजी है। वैश्विक अशांति और डॉलर की गिरावट इस उछाल के पीछे मुख्य कारण है। साथ ही सोजतिया ज्वेलर्स ने ग्राहकों के बजट को ध्यान में रखते हुए लाइट वेट और कस्टमाइज्ड ज्वेलरी का विकल्प भी पेश किया है। सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और त्योहारी सीजन में इस उछाल ने खरीदारों का उत्साह और बढ़ा दिया है। सोजतिया ज्वेलर्स के निदेशक महेंद्र सोजतिया ने बताया कि अब पब्लिक मान चुकी है कि सोना 1 लाख से नीचे नहीं आएगा। वर्तमान में सोने का भाव लगभग 1,18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 1,47,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। महेंद्र सोजतिया के अनुसार दीपावली और शादी का सीजन सोने चांदी की खरीद के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इस अवसर पर ग्राहक माता लक्ष्मी को घर लाने के संकल्प के साथ खरीदारी करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी 15 से 20 दिनों में सोने के दाम और बढ़ सकते हैं, इसलिए शादियों या त्योहार के लिए खरीदारी करना सही समय है। देखिए, अब पब्लिक मान चुकी है कि सोना 1 लाख से नीचे जाने वाला नहीं है और जैसे जैसे सोने की रेट्स डे बाय डे बढ़ रही है, अब मार्केट में त्योहारी सीज़न को देखते हुए ग्राहकी बढ़ी है। निश्चित रूप से आगामी 15-20 दिन में दीपावली का त्यौहार और दीपावली जहां पर कहा जाता है कि सोना और चांदी की खरीद साक्षात माता लक्ष्मी को आप घर ला रहे हो, तो अब देखिए ग्राहकी तो चलेगी। निश्चित रूप से आज सोना 1,18,000 रुपया, चांदी 1,47,000 रुपया और दिवाली तक और अब इसके बाद शादियां निश्चित रूप से इन रेट्स में बढ़ने वाली है। चाहे वैश्विक अशांति देख लो, चाहे जितने भी वर्ल्ड के केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक्स वो लोग जो है गोल्ड परचेस कर रहे हैं, डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, इन सब से वैश्विक अशांति मतलब 3, 4, 5 तो युद्ध हम खुद देख रहे हैं, तो ऐसी दशा में सोना और चांदी रुकने वाला नहीं। तो निश्चित रूप से जिनको भी आगामी शादियों की परचेजिंग करनी है उन्हें सही समय है, कर ले, वरना सोना निश्चित रूप से अभी और तेजी दिखाएगा। वैश्विक अशांति, युद्ध जैसी स्थितियां, केंद्रीय बैंकों का गोल्ड परचेस और डॉलर की गिरावट इस उछाल के पीछे मुख्य कारण हैं। ग्राहकों के बजट को ध्यान में रखते हुए सोजतिया ज्वेलर्स ने लाइट वेट और कस्टमाइज्ड ज्वेलरी पेश की है। उदाहरण के तौर पर 10 लाख रुपए के बजट में पहले 12 तोले का सेट मिलता था, अब कारीगरों ने 8 तोले में वैसा ही सेट तैयार किया है। इसका मकसद है कम वजन, अधिक फैलावट, जिससे ग्राहक का बजट बिगड़े बिना सुंदर और किफायती ज्वेलरी मिल सके। देखिए, सोजतिया पर हम लाइट वेट ज्वेलरी लाए हैं। यानी एक छोटा सा एग्जांपल शायद मैंने पहले भी दिया था कि मान लीजिए कस्टमर का बजट 10 लाख का है, तो पहले करीब जनवरी में उसे 10 लाख में करीब 12 तोले का सेट मिल जाता था। हमने अपने वर्कशॉप में कहा अपने कारीगरों को कि तेरे को 10 लाख बजट को ध्यान में रखकर जो पहले 12 तोले का आइटम था वो तू बना 8 तोले में। यानी हमने कस्टमर के लिए उसका बजट नहीं बिगड़े, इसे ध्यान में रखकर हमने क्या किया है, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी तैयार करी है और अपने वर्कशॉप में हमने लाइट वेट की ज्वेलरी तैयार करी है। यानी कहते हैं कम वजन अधिक, यानी वजन कम है लेकिन फैलावट आपकी बिल्कुल वैसी है, आपका बजट जो है बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़े, इस बात को ध्यान में रखकर हम ज्वेलरी भी कस्टमाइज कर रहे हैं। उदयपुर के पटेल सर्कल पर बीजेपी ने प्रबुद्धजन बैठक का आयोजन किया। बैठक में शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौर सहित कई पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 25 सितंबर को बांसवाड़ा में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल रैली के बाद कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की गई।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से शुरू हुए सेवा पखवाड़े पर भी चर्चा हुई। बैठक में ये संकल्प लिया गया कि मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। उदयपुर के पटेल सर्कल पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्धजन बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने की। इस अवसर पर पूर्व शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रमोद सामर, लोकेश त्रिवेदी समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और महिला सदस्य मौजूद रहे। बैठक में हाल ही में बांसवाड़ा में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की सफलता पर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया गया। उल्लेखनीय है कि इस रैली में उदयपुर से करीब 2500 कार्यकर्ता शामिल हुए थे। बैठक में इसे पार्टी संगठन की मजबूती का प्रतीक बताया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से शुरू हुए सेवा पखवाड़े को लेकर भी चर्चा हुई। शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि कार्यकर्ता सेवा पखवाड़े के दौरान समाज के हर वर्ग तक पहुंचें और प्रधानमंत्री की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दें। उन्होंने साफ कहा कि मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं का लाभ जनता को तभी मिलेगा जब कार्यकर्ता उन्हें घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा निभाएंगे। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़े के तहत चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की। इनमें जन संवाद, सामाजिक सेवा कार्य, सफाई अभियान और गरीबों की मदद जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वे संगठन को मजबूत बनाने के लिए जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाएं। बैठक का मुख्य संदेश ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना ही आने वाले समय का लक्ष्य है। और देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी में जिस प्रकार से रेटें कम करके आम व्यापारियों को, किसानों को, युवाओं को, गृहिणी को जो राहत दी, उसको लेकर बैठक आयोजित किया। साथ ही कल जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो बांसवाड़ा में जो सभा थी, जो कार्यक्रम था, उससे लेकर कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। लगभग शहर के अंदर कभी 2500 के अधिक हमारे कार्यकर्ता वहां गए और जो विभिन्न कार्यक्रम थे आने वाले समय में भाजपा जनसंख्या स्थापना दिवस है 21 तारीख अक्टूबर को, उस दिन भाजपा पार्टी के वरिष्ठ जो नेता रहे, जनसंख्या थे जिन्होंने जेल में रहे, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया। उदयपुर के हाथीपोल सब्जी मंडी में हाल ही में कचरे के ढेर और आवारा पशुओं के कारण व्यापारियों और ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब यहां पूरी सफाई कराई गई है। व्यापारियों ने अपने निर्धारित स्थानों पर पुनः कारोबार शुरू कर दिया है और मंडी में फिर से रौनक लौट आई है। उदयपुर की हाथीपोल सब्जी मंडी, जो शहर के प्रमुख बाजारों में से एक है, हाल ही में कचरे और आवारा पशुओं के चलते बदहाल हो चुकी थी। कचरे के ढेर और गंदगी की वजह से व्यापारी परेशान थे और ग्राहक मंडी की ओर आने में हिचकिचा रहे थे। व्यापारियों का कहना था कि इस स्थिति से न सिर्फ उनकी आमदनी पर असर पड़ा, बल्कि मंडी की साख भी खतरे में पड़ गई थी। ग्राहक मंडी में आने से कतराने लगे थे। समस्या की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम और संबंधित विभागों ने सफाई अभियान शुरू किया। इस अभियान में कचरे का पूरी तरह से निस्तारण किया गया और मंडी में आवारा पशुओं को रोकने के लिए उचित इंतजाम किए गए। परिणाम स्वरूप हाथीपोल सब्जी मंडी में साफ सफाई का माहौल वापस लौट आया है। अब व्यापारी निर्धारित जगहों पर अपना कारोबार फिर से शुरू कर चुके हैं। मंडी में पहले जैसी रौनक लौट आई है और ग्राहक भी यहां आने लगे हैं। व्यापारी इस बदलाव से संतुष्ट हैं और नगर निगम की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों और ग्राहकों का मानना है कि ऐसी सफाई और व्यवस्थित रखरखाव नियमित रूप से होना चाहिए, ताकि हाथीपोल सब्जी मंडी हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित बनी रहे। बाहर भीड़ भाड़ ज्यादा है तो इसलिए हमारे को अंदर बिठा है, लेकिन अंदर चले नहीं चले तो गारंटी नहीं है। बेटा और गई 50 साल हो गए मुझे मजदूरी करते करते हाथीपोल के अंदर। मेरे बच्चों का पालन पोषण इससे करती हूँ। मेरे बच्चों, गरीब बच्चों को कमा के खिलाती हूँ। मेरे पास कोई जरिया नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं। बीमार बच्चे मेरे, उनका पालन पोषण इससे गुजारा करती हूँ। मेरे आटे दाल के पैसे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में चोरों के हौसले बुलंद, दर्शन करने गई महिला की गले से छीनी चैन। घटना का CCTV फुटेज आया सामने, पुलिस जुटी मामले की जांच में। बाइक सवार बदमाश मंदिर से लौट रही महिला के गले से सोने की चैन झपटकर हुए फरार। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे उदयपुर दौरे पर, केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना।
राजसमंद की ऐतिहासिक झील हुई लबालब। नजारे को देखने के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं झील की पाल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।